हेलो दोस्तों, आज आपको बताएंगे सिलोजिज्म का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नया नया वीडियो मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सिलोजिज्म, इसको हिंदी में कहते हैं न्याय। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस पूछेंगे। देखिए, ये कथन दिया है, सभी नदियाँ पहाड़ है, कुछ नदियाँ मरुस्थल है। इसमें निष्कर्ष दिया है 1, 2, कुछ पहाड़ मरुस्थल है, और दूसरा दिया है कुछ मरुस्थल पहाड़ नहीं है। इसमें ऑप्शन दिया रहेगा कि 1 सही है, या ऑप्शन 2 रहेगा कि 2 सही है। ऑप्शन 3 में दिया रहेगा 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन 4 दिया रहेगा 1 या 2 दोनों सही नहीं है। इस टाइप का ऑप्शन दिया रहेगा। जो ऑप्शन हम लोग पहले वेन डायग्राम से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, सभी इसको हम लोग नदी को आर मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए नदी क्या है, आर है, और पहाड़ को हम लोग डी मान लेते हैं। ठीक है, ये डी है, और मरुस्थल को जो है एम मान लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो कहेगा हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले सभी नदियाँ, देखिए पहाड़ है, जो सभी नदी जो है वो क्या है, पहाड़ है। ठीक है, पहाड़ क्या है, सभी नदी, जैसे दोनों जो नदी होगा आर, आर जो है बोल रहा है ये पहाड़ है, पहाड़ को डी मान लीजिए, डी है। ठीक है, तो सभी पहाड़ क्या है, नदी जो है पहाड़ है। ठीक है, फिर बोल रहा है कुछ नदियाँ, कुछ जो नदी होगा वो क्या होगा, मरुस्थल है। तो कुछ नदियाँ माने इस टाइप का ये कुछ ले लिया है। देखिए, कुछ नदियाँ जो है क्या है, मरुस्थल है बोल रहा है। तो वेन डायग्राम ऐसा बनेगा। अब ऑप्शन में देखिए क्या कौन सा सही होगा। देखिए 1 होगा या 2 होगा या कोई नहीं होगा। देखिए कौन सा होगा, कुछ पहाड़ मरुस्थल है। देखिए कुछ पहाड़ जो है, देखिए कुछ पहाड़ जो एम है, कुछ पहाड़ है, ये वाला जो है यहाँ से पहाड़ है। देखिए, तो कुछ पहाड़ जो है मरुस्थल है, ये सही बात है। ठीक है, लेकिन दूसरा देखिए क्या बोल रहा है कि कुछ मरुस्थल, यानी ये मरुस्थल जो है, कुछ मरुस्थल पहाड़ नहीं है। नहीं, ये तो पहाड़ है। देखिए, तो ऑप्शन क्या होगा, 1 ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन है, सभी आदमी घोड़े हैं, सभी घोड़े हाथी है। निष्कर्ष में क्या दिया है, सभी आदमी हाथी है, सभी हाथी आदमी है। ठीक है, आदमी को एम मान लेते हैं, घोड़े को एच मान लेते हैं, एलिफेंट को ई मान लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए सभी आदमी घोड़े हैं। पहले हमको डायग्राम बनाना है कि सभी जो आदमी है, मैन है, वो क्या है, घोड़े है। यानी मैन जो है, आदमी जो है घोड़े हैं। फिर बोल रहा है सभी घोड़े, जो घोड़े होगा वो क्या है, एलिफेंट है। यानी ये आपका डायग्राम दे दिया है, ये एलिफेंट है बोल रहा है, तो ये क्या है, एलिफेंट है। डायग्राम ऐसा बनेगा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी आदमी क्या है, घोड़े हैं, और सभी घोड़े, देखिए सभी घोड़े क्या है, एलिफेंट है, हाथी है। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष में क्या होगा, सभी आदमी हाथी है। क्वेश्चन में देखिए सभी आदमी क्या है, एलिफेंट है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, देखिए पहले सबसे पहले निष्कर्ष में देखिए सभी आदमी, यानी ये जो मैन है बोल रहा है हाथी है, तो ये पूरा तो अंदर में एलिफेंट के अंदर ही आता है ना, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा देखिए सभी हाथी आदमी है, तो सभी हाथी जो है एलिफेंट, आदमी कैसे होगा, यहाँ तक आदमी है, यहाँ तक। लेकिन ये सभी हाथी जो है आदमी नहीं हो सकता है, लेकिन आदमी जो है हाथी हो सकता है। लेकिन ऑप्शन 1 क्या है, इसमें इसमें भी ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी पक्षी मोर है, सभी मोर किसान है। तो हम लोग पक्षी को पी मान लेते हैं, मोर को हम लोग एम मान लेते हैं, और किसान को मान लीजिए हम लोग के, कुछ भी मान सकते हैं, के मान लेते हैं, किसान मान लीजिए। ठीक है, तो सभी पक्षी मोर है, तो जितना भी पक्षी है क्या है, मोर है बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, जितना भी पक्षी क्या है, मोर है। तो यानी पक्षी यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ एम हो जाएगा मोर। ठीक है, तो सभी जो है मोर क्या है, एक पक्षी है मान लीजिए। ठीक है, तो क्या है, पक्षी क्या है, मोर है। दूसरा बोल रहा है कि सभी मोर, जितना भी मोर होगा वो क्या है, किसान है। यानी सभी मोर क्या है, किसान है, के है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए कि निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, कुछ किसान पक्षी है। देखिए हो सकता है, क्योंकि कुछ पक्षी जो है किसान हो सकता है, और कुछ मोर, देखिए मोर जो है, कुछ मोर
पक्षी भी है, के भी है ना, तो किसान भी है और पक्षी भी हो सकता है। ऑप्शन 1 भी सही है और ऑप्शन 2 भी सही है। ये दोनों क्या है, सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन में दिया है कि कुछ पुस्तकें पेन है और सभी पेन कागज है। निष्कर्ष 1 में दिया है कुछ कागज पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकें कागज है। देखिए पुस्तक है, पी मान लेते हैं, पेन को हम लोग कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए के है, ठीक है। कागज को भी हम लोग सी मान लेते हैं, ठीक है। तो मान सकते हैं कुछ भी। तो सबसे पहले हमको बनाना, यहाँ से देखिए कुछ पुस्तकें पेन है, यानी कुछ पुस्तक जो होगा वो पेन होगा, तो यहाँ से उठाना पड़ेगा। यहाँ देखिए सभी पेन कागज है, जितना भी पेन होगा, ठीक है, यानी के मान लेते हैं, वो क्या है, कागज है, यानी सी है, ठीक है। और देखिए कुछ पुस्तकें, यानी सी जो है वो है आपका पेन, ठीक है। तो ये भी आपका बन जाएगा पुस्तकें, ठीक है। तो ये पुस्तकें पी हो जाएगा। तो निष्कर्ष में दिया, देखिए कुछ कागज पुस्तकें हैं, कुछ कागज जो है पुस्तकें हैं, तो ऑप्शन 1 भी सही है, ठीक है। लेकिन दूसरा देखिए सभी पुस्तकें, यानी सभी पुस्तकें कागज कैसे हो सकता है, कागज नहीं है, सभी पुस्तक कुछ है लेकिन सभी नहीं हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन 1 क्या है, सही है। दूसरा क्या है, गलत है, इसलिए दूसरा ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा, ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पुस्तकें बैगन है, सभी बैगन पेड़ है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए देखिए क्या होगा, ये जो पेड़ है पी मान लेते हैं पेड़ को, बैगन को बी मान लेते हैं, पुस्तक को हम लोग पी मान ले, कुछ भी पुस्तक को हम लोग बी मान के मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कहा कि बैगन जो है पेड़ है, यानी बी बैगन जो है, सभी बैगन क्या है, पेड़ है, ठीक है। तो यहाँ बैगन ले लेते हैं, बी क्या है, बोल रहा है बैगन पेड़ है, ठीक है, पी है। और पुस्तकें, कुछ पुस्तकें क्या है, बैगन है, यानी बी है, बोल रहा है क्वेश्चन, बैगन कुछ, ठीक है। तो यहाँ के मान लेते हैं। ऑप्शन में देखिए बोल रहा है कुछ पुस्तकें पेड़ है, तो सही बात है, कुछ पुस्तकें क्या है, पेड़ भी है, और कुछ पेड़ जो है पुस्तक भी है। देखिए ध्यान से, यानी सभी अगर बोल देता तो ऑप्शन गलत हो जाता, लेकिन कुछ बोल दिया, इसलिए ऑप्शन दोनों सही है, 1 भी सही है और 2 भी सही है। तो ऑप्शन होगा दोनों 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ कुत्ते हाथी है, कुछ हाथी घोड़े हैं, सभी घोड़े बाघ है। निष्कर्ष में दिया है कुछ बाघ हाथी है, कुछ घोड़े कुत्ते हैं, कुछ बाघ कुत्ते हैं, ठीक है। तो डी मान लेते हैं कुत्ता को डॉग, एलिफेंट को हाथी मान लेते हैं ई, और घोड़े को एच मान लेते हैं हॉर्स, बाघ एल मान लेते हैं लायन, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। तो सबसे पहले हमको सभी से उठाना पड़ेगा, जहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा सभी वहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। सभी घोड़े बाघ है, देखिए जितना भी घोड़े हैं वो क्या है, बाघ है, यानी बाघ जो है एल, तो ये हॉर्स है बोल रहा है, ठीक है। तो ये एच के अंदर आ गया, हॉर्स है। फिर क्वेश्चन में कहा कि कुछ हाथी घोड़े हैं, यहाँ पे देखिए सब, तो हाथी जो है कुछ हाथी, यानी कुछ हाथी होगा जो वो क्या होगा, घोड़े होगा, ठीक है। तो एच होगा बोल रहा है, तो एच तो हाथी हो गया, एलिफेंट, ठीक है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कुछ कुत्ते हाथी है, यानी कुछ कुत्ते जो है क्या है, डॉग है, इस टाइप का ये भी हो गया, कुत्ते हैं, ठीक है, डॉग। तो डायग्राम बनेगा इस टाइप का, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा, देखिए क्वेश्चन क्या कौन सा सही है, देखिए कुछ बाघ हाथी है, कुछ बाघ जो है यानी लायन जो है बोल रहा है कि एलिफेंट है, तो सही बात है कि 1 भी आपका सही है। दूसरा देखिए कुछ घोड़े कुत्ते हैं, कुछ घोड़े यानी हॉर्स कुत्ते हैं, कैसे हो जाएगा ये, कुछ एलिफेंट डॉग हो सकता है लेकिन कुछ घोड़े कुत्ते नहीं हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन 2 क्या है, गलत है। दूसरा देखिए कुछ बाघ कुत्ते हैं, ये डॉग और कुत्ते का रिलेटेड नहीं है, ये हॉर्स का हो सकता है, एलिफेंट का हो सकता है और लायन का हो सकता है, ठीक है। इसलिए डॉग से रिलेटेड बाघ का नहीं है, इसलिए ऑप्शन भी 3 क्या है, गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, एक जो है सही है, ठीक है।